किसी समय की बात है, पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, सूरजपुर। ये गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ के लोग बड़े ही सीधे साधे और खुशहाल थे। लेकिन इस गांव की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ इंसानों के साथ जानवर भी रहते थे, और वो भी इंसानों की तरह बातें करते थे। गांव के हर घर में कोई न कोई जानवर जरूर रहता था। कोई गाय से सलाह लेता, तो कोई हिरण के साथ जंगल की सैर करता। लेकिन इस गांव के चारों ओर एक भूतिया जंगल फैला हुआ था, जहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कहते थे कि इस जंगल में भूतों का बसेरा था, और जो भी इसमें गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों ने कई बार समझाया था, सूरज ढलने से पहले ही घर लौट आना, वरना जंगल की आत्माएं तुम्हें अपना शिकार बना लेंगी। एक दिन गांव में एक अजनबी घोड़े पर सवार होकर आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी पोशाक किसी पुराने जमाने के राजा जैसी थी। उसका नाम रुद्रवीर था। उसने गांव वालों से कहा, मुझे इस गांव की बातें सुनकर यहाँ आने का मन हुआ। मैं यहाँ कुछ दिन ठहरूंगा, क्या मुझे ठहरने की जगह मिल सकती है? गांव के सरपंच बाबा रघुनाथ ने उसे अपने घर में ठहरने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें उस अजनबी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव के जानवर भी उससे डर रहे थे, खासकर वीर और चंद्रा। रात के समय जब सब सो रहे थे, तभी घोड़ा अचानक अजीब तरह से गिड़गिड़ाने लगा। शेर भी दहाड़ने लगा और जंगल से किसी के हंसने की डरावनी आवाजें आने लगी। रुद्रवीर अचानक गांव से बाहर चला गया और भूतिया जंगल की ओर बढ़ गया। गांव वालों को अगली सुबह ये पता चला कि रुद्रवीर जंगल में गया था और वापस नहीं आया। बाबा रघुनाथ को चिंता हुई, लेकिन कोई भी उसे ढूंढने जंगल जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार वीर, चंद्रा, बंसी और चेतक ने गांव के बहादुर युवक अर्जुन के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई और हर जगह एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक एक पुराना टूटा फूटा महल दिखा, जो अंधेरे में चमक रहा था। अर्जुन ने कहा, यही जंगल का रहस्य है, हमें अंदर जाना होगा। शेर वीर ने दहाड़ लगाई तो महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर सैकड़ों आत्माएं हवा में तैर रही थी। उनके बीच एक ऊंची राजगद्दी पर रुद्रवीर बैठा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत बन चुका था। रुद्रवीर हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि यह जंगल सिर्फ भूतों का घर है? नहीं, यह मेरा राज्य है। मैं इस गांव का असली राजा था, लेकिन मुझे मेरे ही भाइयों ने धोखा देकर मार डाला। तब से मेरी आत्मा इस जंगल में कैद है। मैं इस गांव के लोगों से बदला लूंगा। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें सच बताओ। रुद्रवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे जिंदा दफना दिया गया था और कैसे इस जंगल की आत्माएं उसके साथ कैद हो गई थी। अर्जुन ने कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। अर्जुन, वीर, चंद्रा, बंसी और चेतक ने मिलकर एक यज्ञ किया। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे आत्माएं शांत होने लगी और रुद्रवीर की आत्मा मुक्त हो गई। जंगल से सारी नकारात्मक शक्ति खत्म हो गई और अब गांव के लोग बिना डर के वहां आ जा सकते थे। गांव के जानवर भी और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि अब जंगल फिर से सुरक्षित हो गया था। अब सूरजपुर गांव एक जादुई गांव बन गया, जहां इंसान और जानवर एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते थे।